बैक टू बैक दो एक्लिप्सेस के बाद फाइनली ये टाइम स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले तो सोलर एक्लिप्स जो कि पार्शियल था, उसके साथ साथ लूनर एक्लिप्स था जो कि कंप्लीट था। विद द रिजल्ट अब जब एक एक्लिप्स की पूरी साइकिल की वो मार्च की एनर्जी खत्म होती है और उसके बाद हम किसी नई चीज में जाते हैं और वहां से नई चीजों की शुरुआत होती है। नया साल भी बहुत सारे अलग अलग प्रांतों में शुरू हुआ, यानी हिंदू पद्धति से देखें तो वो भी शुरू हुआ हाल फिलहाल। कहते हैं जब भी कोई चीज़ की नई बिगिन होती है तो हम कुछ चीज़ को, कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ को जैसे सीड सो करते हैं वैसे सो करते हैं। ये वाले न्यू मून में हमने किस चीज़ का सीड सो करना है, इसकी जानकारी इस वीडियो में होगी। न्यू मून की एनर्जी चेंज करती है न्यू बिगिनिंग्स को लेकर। अब ये जो न्यू मून है ये टॉरस में है। अब अक्सर सवाल होता है क्या ये वीडियो सिर्फ टॉरस वालों के लिए है? नहीं। जब भी मैं बताती हूँ न्यू मून किस साइन में है या फुल मून किस साइन में है, तो समझना ये है कि न्यू मून वाले दिन हमारा चंद्रमा कहाँ है उस टाइम, टॉरस के अंदर है। ऐसे ही जब फुल मून की बात होती है तो ये समझा करो किस साइन में है। साइन से क्या फर्क पड़ता है, क्या फायदा होता है? साइन से हमें ये समझ में आता है उस पर्टिकुलर साइन से रिलेटेड एनर्जीज या उस पर्टिकुलर साइन से रिलेटेड चीजें हमारी लाइफ का पार्ट, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनती है। काफी टाइम से हमारा वीनस रेट्रोग्रेड था लेकिन अब एक्शन मोड में आया है। तो अब आप देखेंगे कुछ चीज़ें, कुछ राशियों में स्पेसिफिकली बड़ा मज़ा आ रहा होगा, जहाँ चीज़ें स्टक थी, धीरे धीरे चल रही थी या ट्रांसफॉर्मेशंस के दौरान से आप निकल के आए हो, वो चीज़ें अब स्टक नहीं है। अब हम आगे चलने की स्पीड पकड़ने लगे हैं, यानी रास्ते खुलने लग गए हैं। आपके पास वो तरीके, वो सारी चीज़ें समझ में आने लगी हैं जहाँ से आप इस एनर्जी, टॉरस की एनर्जी, वीनस की एनर्जी को इम्प्लीमेंट करते हुए अपनी लाइफ में किस मुकाम तक कहाँ पहुँचना है वो सब लेकर जा सकते हो। क्लैरिटी हो गई जी, अब न्यू मून की समझ में आ गई। अब एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. तो सबसे पहले तो इसको एक्टिविटी करने से पहले आपको सिंपली ये देखना है कि मेरा इस साल यानी 2025 में कौन सा एरिया है जिसके ऊपर मुझे एफर्ट लेना है। ऐसे तो हम कहेंगे हम जी रहे हैं, हम हर एरिया ऑफ योर लाइफ में जी रहे हैं, है ना। आप अच्छा खाना भी चाहते हैं, आप अच्छी सेहत भी चाहते हैं, आप अच्छी जॉब भी चाहते हैं, आप अच्छा घर परिवार भी चाहते हैं। हम सब एरियाज, जैसे कहते हैं ना 9 एरियाज ऑफ आवर लाइफ है। जब विजन बोर्ड की क्लास लेती हूँ तो मैं उसमें हर एक 9 एरियाज ऑफ आवर लाइफ से रिलेटेड चीज़ें बताती हूँ। तो हम सब चाहते तो सब हैं, लेकिन के साथ साथ में एक एरिया ऐसा है जिसके ऊपर आप ज़्यादा कॉन्स्टेंटली पूरे साल काम करना चाहते हैं। अब वो किसी के लिए, बच्चे के लिए हो सकता है, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है और मेरा गोल है मुझे ये अचीव करना है, यानी ये एग्ज़ाम पास करना है और मुझे इस जॉब में जाना है। एक होम मेकर के लिए शायद ये हो सकता है कि मुझे एक नए घर में जाना है, मुझे एक नया अबोर्ड चाहिए, एक नया रेजिडेंस चाहिए, एक नया फ्लैट चाहिए या एक नया घर चाहिए, जिसके लिए जितनी सालों साल की मेहनत है उसको मैं उस तरह से अलाइन करना चाहती हूँ ताकि वो विजन मेरा रियलिटी में आए। हो सकता है आप बिजनेस में और आप चाहते हो कि इस साल मेरा विजन है कि मुझे नए घर के अलावा एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है और मुझे अभी नेशनल से बढ़कर इंटरनेशनल जाना है, मतलब मुझे इंटरनेशनली भी बहुत सा काम करना है, ये भी हो सकता है। हर किसी का एक इम्पॉर्टेंट गोल होता है जो उस टाइम के लिए या उस साल के लिए उसको वो सबसे इम्पॉर्टेंट गोल मान के चलते हैं। जनरली मैं इसकी बात 11-11 पोर्टल के टाइम पे करती हूँ, बट अगर आपने वो नहीं किया या अभी नए जुड़े हैं चैनल से या उस तरह की कोई वीडियो नहीं देखी, क्लास नहीं करी, तो ये टाइम है हम इस साल को अब इस समय से इस पूरे साल का प्लान कर सकते हैं। तो आज जो मैं एक्टिविटी बताऊंगी वो एक्टिविटी आप खाली अभी नहीं कर सकते, मतलब 27 को करना चाहे 27 को कर सकते हैं। इसके साथ साथ में 5 से 6 और डेट्स हैं जो बहुत कमाल की हैं, आप तब भी कर सकते हैं। आप 27 को कर सकते हैं, न्यू मून है। ये मैं कैलेंडर से देख रही हूँ, ये मेरा कैलेंडर है जो मैंने नवंबर दिसंबर में क्यूरेट किया था, मून कैलेंडर के नाम से बनाया था और आई थिंक बहुत से लोगों ने इसको बहुत सा प्यार दिया और हम इसको यूज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ द डेट्स विच वी नो कि कौन सी डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी। तो ये वाली एक्टिविटी आप 27 को कर सकते हैं, आप 29 को कर सकते हैं, आप 30 को कर सकते हैं। उसके बाद आप कर सकते हैं मई के मंथ में 2 मई को कर सकते हैं, 4 मई को कर सकते हैं, 11 मई को कर सकते हैं, 12 मई को कर सकते हैं। अब आपके पास कितने सारे दिन हैं?
तो जब आप में से कुछ लोग कमेंट्स ये करते हैं, मैम हमसे मिस हो गई, हम कब करें, दिन में करें, रात को करें, कब करना है, किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई सा भी डेट लेंगे, बिकॉज ये सारी की सारी डेट्स जो मैंने आपसे शेयर की हैं इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। और ये भी आंसर मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरी जो कम्युनिटी है उसमें किसी ने सवाल किया, मिस हो गया अब क्या करना है, या ये नहीं ध्यान में रहा, या कहीं बाहर चले गए तो क्या करना है, इसीलिए ये डेट्स नहीं है। वेल, फुल मून का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा फुल मून वाले दिन ही होता है, न्यू मून का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा न्यू मून वाले दिन ही होता है। बट उसके बाद कहते हैं ना, अगर हमें दी बेस्ट टाइम नहीं मिल रहा तो सेकंड बेस्ट क्या है, ये वो वाली डेट्स हैं जो मैंने आपसे शेयर की। अब क्लेंजिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए, या पूरी एक्टिविटी को करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो चलो जी जल्दी से नोट कर लेते हैं। लिस्ट रही आपके सामने। क्लेंजिंग के लिए आपको कोई सा एक क्लेंजिंग टूल चाहिए होगा। अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड है तो हम कोशिश करेंगे अर्थ से ही रिलेटेड कोई चीज़ यूज़ करें, जैसे कि हम पालो सांटो यूज़ कर सकते हैं, सेज यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कोई भी ऐसे प्लांट्स या हर्ब्स को यूज़ कर सकते हैं जिनकी बदौलत क्लेंजिंग हो सके। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, हमें चाहिए होगा दिया या फिर लैम्प, यानी आपको एक देसी घी का दिया, जिसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ नहीं है तो आप कैंडल या कोई एक कोई भी लाइट का सोर्स यूज़ कर सकते हैं। बल्ब मत जलाइएगा, हाथ से खुद से कैंडल या फिर दिया जलाइएगा, वो बेटर होगा। तीसरी चीज़ हमें चाहिए मेडिटेशन। सो हम 7 चक्रास को क्लेंस करते हैं। जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं पहले क्लेंजिंग है, तो मेडिटेशन में अगर आप खुद से मेडिटेट करते हैं, एक्सेलेंट नहीं करते हैं, तो आप रामा दासा सासे सोहम, ये वाली मेरी मेडिटेशन चैनल में ऑलरेडी डली हुई है, लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको प्ले कर सकते हैं। इसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट चाहिए एक पेपर की स्लिप। अब किस तरह का पेपर चाहिए, आप कोई भी पेपर ले सकते हैं, चाहे क्रीम ऑफ वाइट कलर का हो, येलो कलर का हो, वाइट हो, कोई सा भी एक पेपर लेंगे और एक पेन लेंगे। हम कोशिश करेंगे या तो ब्लू पेन यूज़ करेंगे या फिर हम रेड पेन यूज़ करेंगे, हम ब्लैक पेन यूज़ नहीं करेंगे। लेटिंग गो रिचुअल्स जब करते हैं तो हम ब्लैक पेन यूज़ करते हैं। जब हम कोई चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो हम कोशिश करते हैं कि ब्लू या रेड करें। कौन सा पेन क्या काम करता है, किस तरह की एनर्जी देता है, उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे है, आप उसको देख सकते हैं। इसके साथ अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, वो है क्रिस्टल। अब आप कहेंगे कि क्रिस्टल ये वाला तो नहीं है, अगर नहीं है तो ब्रेसलेट किसी भी फॉर्म में होगा या क्रिस्टल होगा तो क्रिस्टल यूज़ कीजिएगा। नहीं है आपके पास तो आप इसके बिना भी कर सकते हैं। वेल, क्रिस्टल यूज़ करके करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कारगर होगी, बिकॉज उसकी एक अलग एनर्जी होती है। कौन सा क्रिस्टल यूज़ करना है, ये साल की बिगिनिंग है, ये शुरुआत है, सीड सो कर रहे हैं, अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड सीड सो कर रहे हैं, और अर्थ एलिमेंट का फ़ायदा उठाते हुए सीड सो कर रहे हैं, और अर्थ से ही निकलता है ये जियोड, जो कि है क्लियर क्वार्ट्ज का जियोड। और ये मेरा स्पेशल पसंदीदार जियोड है, बिकॉज इससे हम लोग, ये ऐसे 2 पार्ट्स में आपको दिखेगा, इसके अंदर जो एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत 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 कमाल की एनर्जी है। क्लियर क्वार्ट्ज तो बहुत वैसे भी यूज़ होता है मैनी मल्टीपल थिंग्स एंड मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में, तो हम क्लियर क्वार्ट्ज का जियोड यूज़ करेंगे। इसको हम क्लेंस करेंगे और चार्ज करेंगे, और उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। कैसे करना है आगे एक्टिविटी में समझते हैं। सबसे पहले हम क्लेंजिंग टूल यूज़ करेंगे। अब वो पालो सांटो है, सेज है, कोई हर्ब्स हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं, उससे एंटी क्लॉकवाइज आप क्लेंस करेंगे। क्लेंजिंग करने का मतलब ये है, आप वो नकारात्मक ऊर्जा को निकाल रहे हैं। किसी भी टाइम दिन में कर सकते हैं, जब भी आप ये एक्टिविटी शुरू करें उस समय, वेदर दिन में करना है, रात को करना है, शाम को करना है, जब आपको समय मिले, आपके पास अपने खुद के 15 से 20 मिनट हो, तभी आपको वो करना है। तो आपने जब क्लेंस किया तो आप दोहरा रहे हैं कुछ सेंटेंसेस, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, आपके सामने स्क्रीन पर इंग्लिश में लिखे आ रहे हैं। आप हिंदी हूबहू बोल सकते हैं या अपनी लैंग्वेज में कैसे भी उसको चेंज करके बोल सकते हैं। मैं वो सब कुछ रिलीज़ करता हूँ जो मुझे सर्व नहीं करता। जितने भी पेन्स हैं, जितने भी हर्ट्स हैं, जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा कैरी कर रखी है मैंने इतने दिनों से, उन सबको रिलीज़ करता हूँ। वीनस और मरकरी रेट्रोग्रेड के दौरान मैंने जिन जिन चीज़ों से अपने आप को नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है, उन सबको रिलीज़ करता हूँ। अब ये रिलीज़ करने के बाद, क्लेंस करने के बाद, मैं अपने आप को सपोर्टेड फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ। थैंक यू। मैं जानती हूँ मेरे आसपास मेरे बड़ों का आशीर्वाद है, मेरे अपनों का सपोर्ट है, मेरी स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स का सपोर्ट है, और सबसे बड़ा यूनिवर्स आपका सपोर्ट है। ये करने के बाद आप बोलेंगे थैंक यू, मैं अब पीस में हूँ, मुझे अब अच्छा लग रहा है, पीसफुल फील हो रहा है। इसके बाद हमें शांति से एक जगह बैठना है और थोड़ी देर मेडिटेशन करनी है। रामादासा कर सकते हैं,
नॉर्मल कोई भी मेडिटेशन करना चाहें कर सकते हैं, किसी धुन पर करनी है वो कर सकते हैं, या खुद से करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, या सिंपली ओम चैंटिंग पर भी आप मेडिटेट कर सकते हैं। अब आपको लेना है अपने लिए एक पीस ऑफ पेपर, छोटा सा कागज़, उसके अंदर आपको इस साल की जो इंटेंशन है ना वो लिखनी है। इंटेंशन का मतलब क्या है? जब हम किसी चीज़ के लिए इंटेंट करते हैं तभी वो चीज़ पूरी होती है ना। जैसे अगर आपके मन में आया कि हाँ इस साल बहुत मेहनत करनी है और बहुत अच्छे से मेहनत करके मुझे ये एग्ज़ाम पास करना है ताकि मेरे पसंदीदा कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाए, या फिर बहुत सी मेहनत करनी है और उसके साथ साथ एक क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि मैं हर मंथ क्या क्या करता चला जाऊँ जिसकी बदौलत मेरे को मेरा रिजल्ट, डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल जाए। एग्जाम्पल्स मैंने बहुत सारे दिए थे, घर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड। मैंने क्या कहा था, वीनस की एनर्जी है और उसको हमें एक्टिवेट करना है, उसको यूज़ करना है। तो वीनस के लिए एक बहुत सबसे प्यारा क्रिस्टल है क्लियर क्वार्ट्ज, जिसकी मैंने बात की। तो सबसे पहले तो आप पेपर ले रहे हैं, उस पेपर पे लिख रहे हैं आपकी डिज़ायर, चाहे एक सेंटेंस की लिखें, आप 2 सेंटेंसेस की लिखें। थैंक यू यूनिवर्स से हम बिगिन करेंगे और उसके बाद क्या चाहते हो वो लिखेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट यू हैव ब्लेस्ड मी विद, अगर आपको घर चाहिए तो आप ये हाउस, 3 बेडरूम हाउस इन सो एंड सो प्लेस, और अगर आपको अपनी मन पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन है तो थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल यू हैव ब्लेस्ड मी विद एडमिशन इनटू दिस एंड सो कॉलेज, उसका नाम लिख रहे हैं। तो लिखने के बाद आप इस क्लियर कोड्स के जियोड को खोलेंगे, इसके अंदर फोल्ड करके वो लेटर लिखेंगे, डालेंगे। डालने के बाद आप इसको बंद करेंगे और बंद करने के बाद हम लगाएंगे इस पे एक रबर बैंड, राइट। और रबर बैंड लगाने के बाद आप इस डिज़ायर्ड विश को अपनी जो भी आपका टेम्पल है, घर में मंदिर है, ऑल्टर है, प्रेयर की कोई भी जगह है, या कोई ऐसी जगह जो आपको लगता है नॉर्थ में है, अलमारी का कमरे में कोई एक अलमारी का एक कोना, ऐसी जगह जो नॉर्थ डायरेक्शन में है, आप इसको वहाँ रखेंगे और वहाँ रखने के बाद छोड़ेंगे। अगर आपके पास मंदिर है तो आप रात भर इसको मंदिर में रखेंगे, और हो सके तो अक्षय तृतीया तक, यानी कि 30 अप्रैल तक, 27, 28, 29, 30 तक आप वहीं रहने दीजिएगा। और इसके साथ वहाँ रहने के बाद आप 30 अप्रैल के बाद 1 मई को आप वहाँ से उठाएंगे, और उठा के आप इसको किसी ऐसी जगह रखेंगे जहाँ हर कोई आके इसको छुए नहीं, हर कोई आके इसको खोल खोल के नहीं देखे, और आपने एक बार कह दिया, बोल दिया, यूनिवर्स को बता दिया, और फिर आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन बनाएंगे कि मुझे नेक्स्ट स्टेप्स पे क्या क्या करना है। बस यही एक्टिविटी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, छोटी सी है, सिंपल है, और उसके बाद जो मैजिक होता है वो मैजिक कमाल का होता है। और इस चीज़ के लिए 2 रीजंस हैं बताने के कि क्लियर कोड्स क्यों यूज़ करना है या जियोड क्यों यूज़ करना है। क्लियर कोड्स को हम वीनस के साथ कनेक्ट करते हैं, एनर्जीज की ऐसी है। जियोड जब हम यूज़ करते हैं तो इसके अंदर की जो एनर्जी होती है वो बहुत 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 स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, क्योंकि क्लियर कॉर्ड्स को मास्टर मैनिफेस्टर भी कहा जाता है और मास्टर हीलर भी कहा जाता है। और क्रिस्टल्स की कैटेगरी में क्लियर कॉर्ड सबसे ऊपरी पायदान पे आता है, नंबर 1 क्रिस्टल यही है, तो इसी को ही हमने यूज़ करना है। अब सवाल आएगा, मैम ये तो नहीं है, अब क्या करें? आपके पास क्लियर कॉर्ड्स के टंबल हैं, आप सिंपली अपनी विश के ऊपर टंबल लिख के रख सकते हो। आपके पास क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट है, आप अपनी विश के ऊपर क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट लेके वो भी रख सकते हो। प्लस आपके पास बहुत से दिन हैं, आप ऑर्डर कर सकते हो और मेरी साइट से ऑर्डर करके और मंगवा सकते हो। 27 नहीं तो 28 को कर लीजिएगा, 29 को कर लीजिएगा, 30 को कर लीजिएगा। मैंने तो बहुत सी डेट्स दी हैं आपको मई तक की, तो उनमें से किसी भी डेट को आप ये एक्टिविटी दोहरा सकते हैं। क्लियर हो गया? अब लगे हाथ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, अब आ रही है अक्षय तृतीया। वैसे तो लास्ट ईयर मैंने अक्षय तृतीया पे 3 बहुत प्यारी सी खूबसूरत एक्टिविटीज़ बताई थी करने के लिए। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहें तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी, उससे पहले आप उसको देख सकते हैं। उसके अलावा ये समय होता है जब हम कुबेर भगवान को, माँ लक्ष्मी को स्पेसिफिकली बहुत सारी अबंडेंस इन टर्म्स ऑफ ग्रेन्स, वेल्थ, इन सब की बात करते हैं, तो हम ये कुबेर यंत्र जो कि ग्रीन एवेंचुरिन के अंदर हैं, हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं। ये अगेन आपको वेबसाइट पे मिल सकता है, और आप इसे अपने मंदिर में या अपने लॉकर में या जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। एंड ये भी बहुत मैजिकल रिजल्ट्स देता है। ये जनरली मैं साल में 2 बार स्पेसिफिकली मंगाती हूँ,
दीपावली पे या फिर अक्षय तृतीया पे, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अगेन दोनों के लिमिटेड पीसेस हैं और आप अवेल कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी को। एक कमेंट आया था, बहुत कमाल का सा कमेंट था। उन्होंने कहा मैम आपकी बहुत सी वीडियोस में क्रिस्टल्स के बारे में बात होती है, तो मुझे ये लगा मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना। उसके बाद किसी और ने कमेंट लिखा कि आपको जो सुनना है आप उसमें से सुनिए और सुन के जो आपको अपने लिए यूज़ करना है वो यूज़ करिए। सबका फेथ सब चीज़ों में नहीं होता और सबके रिजल्ट सब चीज़ों से नहीं आते। अब दुनिया भर के ऐसे भी तो लोग हैं जो आते हैं, यूज़ करते हैं, सामान लेते हैं और उससे उनकी लाइफ में चेंज आता है, मैनिफेस्टेशंस होती हैं। ऐसे ही तो नहीं, बहुत सारी रिव्यूज़ चाहे वो जजमी के हों, चाहे किस तरह से भी हों, डले होते हैं और लोग अपनी पर्सनल आप बीती अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करते हैं, वीडियोस में शेयर करते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, जब भी हम किसी चीज़ के लिए एक नेगेटिव टिप्पणी देते हैं, कमेंट करते हैं, तो हम अपने मनी अबंडेंस के रास्तों में ब्लॉकेज लाते हैं। क्यों? क्योंकि आप मनी को, आप बिजनेस को, आप काम को, आप किसी के वर्क को, उस पे जब आप उंगली उठा रहे हो तो आप उस पे उंगली नहीं उठा रहे हो, आप उस काम पे नहीं उठा रहे हो, आप अपनी खुद की मनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में एक ब्लॉकेज लगा रहे हो। तो जो चीज़ आप अचीव करना चाहोगे उसमें आपने खुद से ब्लॉकेज लगा दी। हर किसी का अधिकार है इस जन्म में, इस जग में अपने लिए कुछ करने का और सोसाइटी के लिए कुछ करने का। तो हमें हर चीज़ के लिए we should be rather blessing, we should be rather sending positive energy, we should be rather helping and equating। और मेरी सब वीडियोस में बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारा प्यार और बहुत सारी अबंडेंस भरी हुई होती है। अब आपकी मर्जी है, आपको क्या चाहिए? मधुमक्खी की तरह शहद बटोरना है या मक्खी की तरह कूड़े करकट पर बैठना है? चॉइस इज़ योर्स। गहरी बात है, सोचेगा और अगली बार अमल भी करिएगा। चलते चलते इस मदर्स डे पे कुछ दो अलग अलग हमने किट्स बनाई हैं। एक पहली किट तो वो है जिसके अंदर एक हार्ट चक्र का सोप है, वैजयंती माला की माला है और एक 7 चक्रा के सिंबल्स के साथ इनग्रेव्ड ये बुक मार्क है। इसकी किट है जो आप ले सकते हैं। अगेन इट इज़ फ्रॉम माई वेबसाइट। इससे आप अपनी माँ को एक प्यारा सा तोहफा दे पाएंगे जिसके लिए इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू हर। और इसके साथ में वी आर सपोर्टिंग शुभेच्छा, जहाँ पे विलेज में बहुत सी लेडीज़ ने मिलकर ये 7 चक्रा सोप्स की एक किट बनाई है, सेट बनाई है। एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प देम, बेनिफिट देम, क्योंकि इसकी सारी प्रोसीडिंग्स उन्हीं के पास जाएंगी। एंड दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, दिस इज़ सिंपली अ प्रमोशन वेयर इट इज़ क्लोज टू माई हार्ट एंड आई वॉन्ट दैट लॉट ऑफ हेल्प शुड गो फॉर दोज लेडीज़। सो दिस इज़ ऑल फॉर द न्यू मून वीडियो। करिएगा एक्टिविटी और आने के बाद बताइएगा कैसे रिजल्ट्स रहे। और हाँ, चलते चलते एक चीज़ और, जिन लोगों ने लास्ट ईयर इनमें से कोई भी एक्टिविटी की या अक्षय तृतीया की एक्टिविटी की, प्लीज़ यहाँ आकर बताइएगा कितना रिजल्ट रहा, कैसा रिजल्ट रहा। क्योंकि मेरी कम्युनिटी में तो भर भर के बहुत सारी टेस्टिमनीज़ होती हैं, शेयर करते हैं लोग, अपनी आप बीतियाँ बताते हैं। जब आप यहाँ पर भी बताएंगे तो उससे बहुत से लोग इंस्पायर होंगे कि वो भी अपनी ज़िंदगी को एक सकारात्मक तरीके से बेटर कर सकते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। हैप्पी न्यू मून एंड हैप्पी अक्षय तृतीया फॉर ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू।